भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये बताए एक बारी कि वो किस टोल के ऊपर जाकर के किसानों के साथ बैठा या किस बॉर्डर के ऊपर गया। मैंने जब इस्तीफा दिया था उस वक्त किसान मोर्चा की तरफ से लगातार ये मांग हो रही थी कि नेताओं को अगर किसानों के साथ बैठना है तो पहले वो इस्तीफा दें। गोविंद कांडा को तो पार्टी में शामिल नहीं किया, उसकी तो बेइज्जती कर दी कांडे की बेचारे की। अच्छा। गोविंद कांडा को जाके रामचंद्र कंबोज ज्वाइन कराता है। कोई ये जितने भी आज जो बड़े फिर रहे हैं अपने आप में किसान के हित से, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, शैलजा भी ये बता दे कि वो कौन से टोल पे गई है, कौन से किसान के आंदोलन में जाकर के खड़ी हुई है। अखबारों में रोज स्टेटमेंट देने से नहीं। आप देख रहे हैं जनता की बात। मैं दीपक शीला। इस वक्त हम मौजूद हैं एलनाबाद के अंदर। एलनाबाद उपचुनाव का है जो बिगुल बज चुका है। चौधरी अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे देने के बाद है जो ये सीट है जो खाली हो चुकी थी। अभय सिंह चौटाला है जो इनेलो पार्टी से दोबारा उम्मीदवार बनाए गए हैं। पंचायत के अंदर है जो उम्मीदवार घोषित किए गए। एलनाबाद के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि पंचायती तौर पे है जो अभय सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाया गया। मेरे साथ में चौधरी साहब बातचीत करेंगे कि आखिर चौथी बार है जो चौका है जो लगा पाएंगे, क्या क्या इनके पास में नीतियाँ रहेगी। चौधरी साहब सबसे पहले हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी चौटाला साहब, लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि किस तरह की रणनीतियाँ लेकर लोगों के बीच में जाओगे, किस क्या क्या आपके पास में मुद्दे रहेंगे, क्या स्पेशल किसानी मुद्दा, किसान आंदोलन का मुद्दा रहेगा आपके पास? अब की बार तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मुद्दा क्या है। जी। मैंने जो रिजाइन किया था वो इस बात के लिए किया था कि 3 कृषि के काले कानून जो बने इस देश में जी वो वापिस होने चाहिए। और मैंने जब इस्तीफा दिया था उस वक्त किसान मोर्चा की तरफ से लगातार ये मांग हो रही थी जी जी कि नेताओं को अगर किसानों के साथ बैठना है तो पहले वो इस्तीफा दें और फिर वो आकर के हमारी बात करें। जी। हमारी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है जी। और चौधरी देवीलाल किसान के लिए बड़े से बड़े पद को ठोकर मार देते थे। जी। उन्होंने किसान को न्याय मिले, कमेरे को न्याय मिले, गरीब आदमी को न्याय मिले, इसके लिए बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में जी उन्होंने लड़ करके उनके लिए हासिल करवाया। जी। और जब ये आंदोलन चला जी तो हालात इस किस्म के हो रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरह के अच्छे हथकंडे अपना रही थी। जी अपनी तरफ से हर तरह के दाव पेश खेल रही थी। जी। आंदोलन मजबूत हो इसके लिए जब मुझे किसान नेताओं ने कहा कि आपको कोई कदम उठाना चाहिए तो मैंने हल्के के लोगों से आकर के पूछा। जी। हर गांव में गया था मैं, हर गांव के लोगों से मिला और उनसे खुल करके पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। जी। तो वो कहने लगे, बोला जी कि मैंने ये बताया कि आज आंदोलन जो चला रहे हैं उनकी इच्छा है कि जी चौधरी देवीलाल का खून कोई बड़ा फैसला ले। जी। तो अब आप बताओ मैं क्या फैसला लूँ। जी। तो लोगों ने मुझे कहा कि फैसला एक ही है, आपको विधायक पद से इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में बैठ जाना चाहिए। जी सर। और मैंने जी जी 27 जनवरी को इस्तीफा दिया। जी बिल्कुल सर। और उसके बाद ये जितने भी आज जो बड़े फिर रहे हैं अपने आप में किसान के हित से, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, हुड्डा और शैलजा जी भी और उनके जो प्रभारी हैं विवेक जी भी, जी वो कहते हैं कि अभय सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जी वो अब चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। जी। मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, विवेक बांसल को प्रभारी बने आज मेरे ख्याल 6 महीने हो गए। जी हो बिल्कुल। 6 महीने में विवेक बांसल ये बताए कि वो किसानों के कौन से टोल पे गए, वो ये बताए कौन से बॉर्डर पे गया। उसने जाकर के कहाँ ये कहा कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। जी।
हम किसानों के साथ हैं। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई कहे मैं किसान के साथ हूँ जी तो वो फिर किसान की ताकत नहीं बन सकता। जी सर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये बताए एक बारी कि वो किस टोल के ऊपर जा कर के किसानों के साथ बैठा जी या किस बॉर्डर के ऊपर गया। जी हुड्डा ने तो एक बार ये कहा था पीपली में जब किसानों पे लाठीचार्ज हुआ बिल्कुल तब उसने ये कहा था कि मैं सारी कांग्रेस को लेकर के पीपली में बैठ जाऊंगा जब तक इन पे लठ मारने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल सर। कहा था। और एक दिन नहीं गया हो तो बताए। बिल्कुल शैलजा भी ये बता दे कि वो कौन से टोल पे गई है, कौन से किसान के आंदोलन में जाकर के खड़ी हुई है। अखबारों में रोज स्टेटमेंट देने से नहीं, जी जी अखबार के अंदर तो घर बैठा बैठा आदमी भी प्रेस नोट बना करके भेज देगा जी तो अखबार उसको छाप देगा, जी लेकिन एक्चुअल में कहाँ लड़े ये बताएं। जी जहाँ तक मेरा सवाल है, जी मैंने जब आंदोलन शुरू हुआ हर बॉर्डर के ऊपर ट्रैक्टरों के साथ हजारों लोगों को साथ लेकर के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में कभी सिरसा से चल करके टीकरी के बॉर्डर पे गया, कभी पंचकुला कालका से चल करके मैं सिंगू के बॉर्डर पे गया, बिल्कुल सर। तो शाम से चल करके और राजस्थान का जो बॉर्डर है शाहजहाँपुर उस पे गया। जी हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर के हजारों लोगों को साथ लेकर के गाजीपुर के बॉर्डर पे गया। उसके इलायदा जहां जैसी जरूरत थी एक एक पार्टी के कार्यकर्ता को तो मैंने ड्यूटी लगाई कि इस आंदोलन का हिस्सा बनना है, इस आंदोलन को मजबूत करना है, इस आंदोलन में बाहर से आए हुए लोगों के सामने कोई परेशानी ना आए, वॉलंटियर के रूप में काम करना है। जी बिल्कुल। वहाँ कहीं ये नहीं दिखाना कि मैं किस पार्टी से संबंध रखता हूँ, बिल्कुल नहीं दिखा। हमें आंदोलन मजबूत करना है। और मैंने स्वयं अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से जो नीड थी जो जरूरत थी वहाँ पे लोगों ने मुझे कहा नहीं चल करके कि हमें ये चाहिए, मैंने हालात के मुताबिक हर चीज़ वहाँ मुहैया कराई। मुझे अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए लेकिन आप जो पूछ रहे हो इस तरह की बात तो बताना जरूरी है। जी अंकल। मैंने सर्दियों के अंदर जी 500 से ज़्यादा टेंट दिए, बिल्कुल। उसके इलायदा कंबल दिए, उसके इलायदा जहाँ ये सब चीज़ दी वहाँ उसके साथ साथ जैसे गर्मी आई, गर्मी का जब मौसम आया, जी पार्टिकुलर। जैसे ही मच्छर पैदा हुए, लोगों के पास पंखे नहीं थे, मैंने पंखे दिए, मच्छरदानी दी, वाटर कूलर दिए, दूसरे कूलर दिए, 2 हॉस्पिटल बनाए जो आज भी ज्यों के त्यों चल रहे हैं। आज भी वहाँ रोजाना दोनों हॉस्पिटल में 300 से ज़्यादा की ओपीडी है। रोज़ लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है, ख्याल रखा जाता है, 24 घंटे हॉस्पिटल चलते हैं। ये भी नहीं है कि कोई सुबह से लेकर शाम तक हॉस्पिटल चला और बंद कर दिया, 24 आवर सर्विस है। कांग्रेस का एक आदमी बता दे कि मैंने किसानों के लिए कुछ किया तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल सर। करने धरने को तो कुछ है ही नहीं। उल्टा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के ने तो किसानों के लिए जी जो विदेशों से ऑक्सीजन के वो आए थे, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीमीटर्स, जी वो जो आए थे उनके साथ जाकर के खड़े होकर फोटो खिंचाई कि कांग्रेस वाले बांट रहे हैं। जी जी इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर ये किसान के हितैषी होते तो जैसे मैंने विधायक के पद के ठोकर मारी थी, अगर ये कांग्रेस के 31 एमएलए उस वक्त इस्तीफा दे देते तो सरकार गिर जाती। जी आज चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर नहीं होता, आज मध्यवर्ती चुनाव हो जाते, जी आज कोई और दूसरी सरकार किसान की हितैषी इस प्रदेश में बन जाती। जी उसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, खास करके कैसे मनोहर लाल को ऑक्सीजन मिले, कैसे इसकी सरकार बनी रहे। अगर ये इस्तीफा दे देते तो सरकार गिर जाती। इस्तीफा देने के बजाय नो कॉन्फिडेंस लिए, और नो कॉन्फिडेंस में 30 की जगह 32 एमएलए हो गए थे, 2 इंडिपेंडेंट ने सपोर्ट कर दी। जी
6 महीने ऑक्सीजन मिल गई सरकार को उस नो कॉन्फिडेंस से। अगर नो कॉन्फिडेंस नहीं लेते तो बहुत से एमएलए ऐसे थे जो इस किसान आंदोलन से डरे हुए थे, जो हर हालत में मजबूर होकर के इस्तीफा दे जाती रही, सरकार फिर गिर जाती। सरकार कैसे बचे इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो मनोहर लाल की कठपुतली बन करके उनके इशारे पे जो वो चाहते थे वो किया। अब जब यहाँ आएगा हुड्डा तो मैं लोगों को एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जितना दोषी इन कृषि के काले कानूनों के लिए बीजेपी है उतनी कांग्रेस भी है। बिल्कुल सर। 2012-13 में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था जी। और उस वक्त कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी। 2013 में यही बिल जो है कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी। बिल्कुल लेकर आई थी और कांग्रेस बिल लेकर बीजेपी ने विरोध किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के छोरे ने तो ये कहा था कि हम 2-2 फुट के आलू उगा देंगे हरियाणा में। जी। लोगों से कहूँगा पूछ लो, हुड्डा का लड़का दोनों आएंगे, 2-2 फुट के आलू तुम भी उगा लो ताकि तुम्हारी मूंगफली बारिश से ना पिटे, तारी बाजरी खराब ना हो, जी जी, थारा ग्वार खत्म ना हो। 2-2 फुट के आलू होंगे तो कुछ ना कुछ बचेगा बटेगा। जी। चौटाला साहब, आपको लग रहा है अब यानी दुष्यंत या कुरे हुड्डा साहब या दीपेंद्र यहाँ पे चुनाव प्रचार करने आएंगे, जिस तरह हुड्डा की तरफ से कोई अभी तक उपचुनाव पे लेकर प्रतिक्रिया नहीं आई है, बार बार शैलजा के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस के 2 गुटबाजी भी यहाँ पे आपको नजर आएगी, लग रहा है आपको हुड्डा साहब आएंगे यहाँ पे प्रचार करने? कांग्रेस की गुटबाजी कहाँ नहीं है, कांग्रेस तो खत्म होने के कगार पे है। कांग्रेस में मुझे आप ये बता दो, आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश में 4 गुटों में बटी हुई है। बिल्कुल। शैलजा का अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अलग है, इसकी किरण चौधरी की अलग कांग्रेस है, रणदीप की अलग है, रणदीप सुरजेवाले की अलग है, कुलदीप बिश्नोई की, इन सब से ही अलग है। तो एक नहीं है, कांग्रेस तो 5 गुटों में यहाँ भी। जी जी। कोई एक आधा और भी छोटा मोटा इधर उधर कोई गुट बना ही बैठा होगा, कैप्टन अजय यादव हो गया। हाँ, तो इस तरह के बहुत लोग हैं कांग्रेस। ये लोगों की हितैषी नहीं है, ये अपने सर्वाइव की लड़ाई लड़ते हैं बेचारे। ये तो अपने आप को जिंदा रखते हैं, इसलिए अखबारों में स्टेटमेंट देते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम कहीं जिंदा हैं, हम भी कोई चेहरा है, हम भी कोई किसी पार्टी में किसी पद पे बैठे हैं। ये लोगों के लिए लड़ने वाले लोग नहीं, ये तो अपना कैसे सर्वाइव करें, कैसे हम जिंदा रहें, कैसे लोगों में हमारा नाम रहे, ये तो इस काम में लगे हुए हैं। धनखड़ साहब का बार बार बयान आ रहा है चौटाला साहब कि इलाहाबाद का उपचुनाव है जो 7 साल की सत्ता को देखते हैं हमें हर हाल के अंदर जीतेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर धनखड़ आज की डेट में ना तो एमएलए है और ना ही आज की डेट में एमपी है। बिल्कुल। भाजपा का प्रदेश का अध्यक्ष है, अपने आप में बड़ा चेहरा है। बिल्कुल सर। फिर उम्मीदवार ढूंढते क्यों घूम रहे हैं? खुद ही आके नॉमिनेशन फाइल कर ले जी, खुद दाव लगा ले। यहाँ तो हालत तो ये है बेचारों की कि उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा जी। अभी तक तो उम्मीदवार ढूंढते घूम रहे हैं। नहीं, गोविंद कांडा को पार्टी में शामिल किया है उनको, गोविंद कांडा को तो पार्टी में शामिल नहीं किया, उसकी तो बेइज्जती कर दी कांडे की बेचारे की। अच्छा। गोविंद कांडा को जाके रामचंद्र कंबोज ज्वाइन कराता है। कोई आदमी अगर किसी को, हम अगर अपनी पार्टी से कल किसी को टिकट दें तो क्या उसको एक आम हमारी पार्टी का कार्यकर्ता जा करके थोड़ा ही ज्वाइन कराएगा? बिल्कुल। उसको तो फिर कोई बड़ा चेहरा ज्वाइन कराएगा ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि हमने बड़ा चेहरा लिया है और बड़ा चेहरा इसको शामिल कर लिया। इलाहाबाद की ज़्यादातर बात हो रही है, इलाहाबाद के थोड़े से मुद्दे पर बात कर लेते हैं। पवन बेनीवाल बार बार कह रहा है कि बीजेपी पार्टी ने मेरी अनदेखी की है यहाँ पे, तो क्या कहना चाहोगे सर? ये तो उसी से पूछ, मैं नहीं बता सकता उसके बारे में। नहीं जी, जिस तरह उसके पक्ष में है जो प्रधानमंत्री आ गए छोटे से गांव के अंदर रैली करने। मैंने बताया ना, इस बात का जवाब वही दे। प्रधानमंत्री पवन को जिताने नहीं आया था, प्रधानमंत्री मुझे हराने आया था। लेकिन इलाहाबाद की जनता बहुत बहादुर है। इलाहाबाद की जनता ने सदा चौधरी देवीलाल के प्रति एक आस्था रखी है और उन्होंने उसके ऊपर एक बड़ी मोहर लगाई और प्रधानमंत्री को भी ये कहा कि आप कहीं जीत करके आ सकते हो, इलाहाबाद नहीं जीत सकते। अब की बार क्या उम्मीद करते हो चौटाला साहब इलाहाबाद के क्षेत्र से? यानी बात करूं तो इलाहाबाद के जो गांव हैं, इलाहाबाद के क्षेत्र के आसपास काफ़ी टेल पे गांव है, पानी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्या क्या ये भी मुद्दे रहेंगे चौटाला साहब? ये सब सरकार की बेकायदगियां हैं, अनदेखी करती है जानबूझ करके। इलाहाबाद के लोगों को कहीं कमज़ोर करना चाहती है,
लेकिन जिस व्यक्ति की आस्था चौधरी देवीलाल में होगी वो कभी कमजोर नहीं होगा, वो हमेशा ताकतवर रहेगा। आपको क्या लग रहा है चौटाला साहब, अब की बार जो जीत का है चौका कितने वोटों से लगेगा? ये लोगों की जीत होगी, मेरी नहीं। जी चलो, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, Thank you. थैंक यू।